ओम शांति। सुनते हैं 7 अप्रैल 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा फकुर से बच्चों को क्या कहते हैं। सेकंडली, बाबा ने कौन सा चित्र सदा सामने रखो तो चरित्र श्रेष्ठ बन जाएगा। थर्ड, बाबा ने कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हैं, उसका कारण क्या है। लास्ट, अनुभव की विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी कौन कौन सी हैं, तो आप सुनते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली है। 7 अप्रैल 81 मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। आज बाप दादा अपने सर्वकल्प पहले वाले सिक्के लद्दे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप अति स्नेह से बच्चों को सदा याद करते हैं, वैसे ही बच्चे भी सदा बाप को याद करने व बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने में दिन रात लगे हुए हैं। बाप दादा बच्चों की लगन, बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सदा सेवा में लगन देख सदा ऐसे बच्चों को ऑफरिंग देते हैं। बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक देते हैं। सर्व बच्चों का एक ही संकल्प बाप को प्रत्यक्ष करने व स्वयं को संपन्न बनाने का, यह भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे और क्या बन गए, इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। इसको देख बाप दादा भी फकुर से कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह मेरे संगम योगी बच्चे वाह। इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपके तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा और हाथों से चित्र द्वारा और नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? सुनो ध्यान से। क्या बाबा ने क्या कि फिर से कब आएंगे। हाँ, आवाहन की धूम मचाए हुए हैं कि वो हमारे देवात्माएं फिर से कब आएंगी। कितना आवाहन की धूम मचा रखी है। हाँ, कीर्तनों के द्वारा, मंदिरों में। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। वाह 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 वाह। हाँ, अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो बस, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। वाह, इतनी महान आत्माएं हो। इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे बाबा ने कहा क्या यह है। हाँ, इससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, अटेंशन में रखने वाली बात है। क्या? सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो
जिसमें सर्व गुण सर्व शक्तियाँ सब समाई हुई हों। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। आज से ही अपना एक चित्र खींच लो, विजुलाइज करना सीखो। जो संपूर्ण, मैं जब संपूर्ण आत्मा होंगी क्या मेरी स्टेज होगी, कैसे सर्वगुण संपन्न, कैसे सर्व शक्तियों से संपन्न, वो चित्र सदा सामने रखो तो बाबा कहते चरित्र श्रेष्ठ हो जाएगा। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? ये भी क्वेश्चन है ना, सभी करते हैं ना कभी कभी निर्बल। तो सुनो बाबा क्या कहते हैं, मेहनत क्यों करते हो, मुश्किल है ये संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति आवश्यक है ना, मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान सबका अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है ना, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहती। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा सबकी शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति समर्थ बना देती है, मैं हूं ही मालिक, यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी का बोल 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगत के समान हिलाने वाला ना कि हिलने वाला होता है। तो समझा भी क्या करना है। जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है ना, तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी ABC विटामिन है ना, तो यहां भी किसी ना किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो, ए आत्मा की विटामिन, विटामिन B बाप की, बाबा की, और विटामिन C ड्रामा की, क्रिएशन व सर्कल कहो, ऐसे कुछ भी बना लो, इसमें तो होशियार हो ना। तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा के विटामिन की कमी है, परमात्म संबंध की कमी है,
ड्रामा के गुह्यता के अनुभव की कमी है, संपर्क में आने के विशेषताओं के अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभूति की कमी है, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। चेक करो और फिर चेंज करो। श्रोता स्वरूप या भाषण करता स्वरूप सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती कि आप श्रोता अच्छे हैं या वक्ता भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं, ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मग्न रहता है। मग्न अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो मेहनत से भी छूटो और बाहर मुक्ता को भी छोड़ो, तो मेहनत से छूटो और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में समा जाओ। कितना सुंदर बाबा ने कहा। अनुभवों का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं, अथाह हैं। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना, ये धर्म पिताएं महान आत्माएं कहलाने वाले ये सब हैं तालाब। वाह वाह वाह, तालाब से तो निकल आए हो ना, अनेक तालाबों का पानी पी लिया है ना, अब तो एक सागर में समा गए ना। अच्छा, ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे आज के महावाक्य। कितना सुंदर विटामिन ABCB बाबा ने बताया। और सदा अपनी संपूर्णता का चित्र सामने रखो तो चरित्र भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। और कभी भी अपने को निर्बल नहीं समझो, निर्बल समझना वो ठीक नहीं है। उसके लिए मनन शक्ति खूब बढ़ाओ। ओम शांति।